हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज 48 नंबर की क्लास है और क्लास काफ़ी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में देखे जाते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि क्लास के एंड तक बने रहें और क्लास के नोट्स बनाएं अपने अपने। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और यूपी पुलिस यूपी लेखपाल आपके सिर पे है बिल्कुल। तो अच्छे से घर पे रह के तैयारी करते रहें। और जो दोस्तों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं अपनी क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई, मंडिया में मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? मंडिया व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? मंडिया व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ओके, चलिए अगला कह रहा है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का। ओके, अगला कह रहा है, शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा, शिक्षा किसका विषय है? किसका है? समवर्ती सूची का। शिक्षा भी समवर्ती सूची का है, समवर्ती सूची। ओके, अगला कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ओके, अगला कह रहा है, अनुच्छेद 371 के संबंध किस राज्य से है? अनुच्छेद 371 के का संबंध किस राज्य से है? राज्य से है। किस राज्य से है? नागालैंड से, नागालैंड से। ओके, अगला कह रहा है भाई, अगला कह रहा है, संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताए, किस देश के संविधान से? जर्मनी, जर्मनी के संविधान से। ओके, जर्मनी के संविधान से। अगला कह रहा, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? 300A में, 300A में। अगला कह रहा है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हर 5 वर्ष बाद होता है वित्त आयोग का गठन। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग
वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ओके, चलिए अगला कह रहा है यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय के अंदर चुनाव करना होगा? यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय में चुनाव करने होंगे? कितने समय में? 6 माह में, 6 महीने में, 6 महीने के अंदर। ओके, 6 महीने के अंदर। दिख रहा है यहाँ तक? दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। इसको मिटा के ऊपर से करवाते हैं। ओके, 6 महीने के अंदर चुनाव दोबारा करवाने होंगे अगर पंचायत भंग हो जाती है तो। ठीक है, किसी भी राज्य में अगर सरकार गिर जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से चुनाव करवाने होते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं आप सभी? क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, बस आपको लगे रहना है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी एग्जाम सिटी से। एग्जाम सिटी को सपोर्ट करें दोस्तों, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एग्जाम सिटी आपका अपना परिवार है दोस्तों, इसके साथ लगे रहें बस। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज अपनाया? किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया? किसने? राजस्थान ने। राजस्थान या राजस्थान कर लेंगे। ठीक है, अगला कह रहा भाई, राजस्थान ही लिख देता हूँ, फिर बाद में कहोगे सही नहीं लिखा। राजस्थान। अगला कह रहा भाई ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया भाई? अनुच्छेद 40 में। 40 में। ओके, अनुच्छेद 40 में। अगला कह रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई दोस्तों? नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्या कह रहा है भाई न्यायपालिका का कार्य क्या है? 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 न्याय की समीक्षा करना। न्याय की समीक्षा करना। न्याय की समीक्षा करना। अगला कह रहा है भाई उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश कितने हैं? उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? न्यायाधीश हैं कितने हैं उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश? 31 हैं। अगला कह रहा है भाई संसद का लोक लेखा समिति के सदस्य को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन देख लेंगे। संसद के लोक लेखा समिति के
सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। ओके, अगला कह रहा भाई, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है? बताएं भाई, कौन होता है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगला कह रहा भाई, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन देख लेंगे। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? जनता के आधार पर, जनता के आधार पर। ओके, जनता के आधार पर किया जाता है। मिटाएं यहाँ से, जनता के आधार पर किया जाता है। हाँ, क्या कह रहा है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? जनता के आधार पर। चलिए इसको मिटाते हैं, ऊपर से दोबारा से लेते हैं, दोबारा से करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे मिक्स क्वेश्चन लेके आता हूँ जिससे कि आप बोर ना हो। अगर एक ही चैप्टर के क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आप बोर हो जाओगे दोस्तों, इसलिए सब मिक्स करवाता हूँ। 1 लाइन क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे अगर आप याद करना चाहेंगे तो। नोट्स बनाएंगे तो और जल्दी याद होंगे, क्योंकि लिखने से थोड़ा माइंड में ज़्यादा बैठता है। चलो अगला कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? अधिकतम कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? 250। ओके, 250 है। अगला कह रहा है, लोकसभा में कोई धन किसकी अनुमति के बिना पेश किया जा सकता है? लोकसभा में कोई धन किसकी अनुमति के बिना पेश किया जा सकता है? बिना पेश किया जा सकता है। किसकी अनुमति के बिना पेश किया जा सकता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी पेश हो जाता है। अगला कह रहा है, शून्यकाल किसके लिए है? शून्यकाल किसके लिए है? शून्यकाल किसके लिए है? किसके लिए है शून्यकाल? किसी बिल पर, किसी बिल पर प्रश्न और उत्तर के लिए। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनता है? लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनता है? मनोनीत करके जो आते हैं, कितने? 2 सदस्य। ओके, 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति चुनता है। जैसे खेल विभाग से होते हैं, जैसे आपकी एक में MC मैरी कॉम थी, सचिन तेंदुलकर था, इस तरीके से। ठीक है, अगला चलिए, अब कुछ साइंस है इसमें। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन
बी का रासायनिक नाम क्या है भाई? थायमिन। थायमिन है। ओके। अगला कह रहा विटामिन B7 का रासायनिक नाम। B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 का बायोटीन। बायोटीन। चलिए नेक्स्ट कह रहा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का, विटामिन ई का रासायनिक नाम, का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। टोकोफेराल, टोकोफेराल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अगला क्या कह रहा है भाई? अगला कह रहा है विटामिन का आविष्कार किसने किया? विटामिन का आविष्कार, विटामिन का आविष्कार, आविष्कार किसने किया? किसने किया? किसने किया विटामिन का आविष्कार? सी फंक ने। सी फंक। विटामिन का आविष्कार किसने किया? सी फंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? किसने किया था भाई? हॉपकिंस। हॉपकिंस। ठीक है भाई, हॉपकिंस ने किया। मिटा दें यहीं से, यहाँ से मिटा दें। चलिए ऊपर से करवाते हैं, और ऊपर से करवाते हैं। हॉपकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार। सारे विटामिन लिख लें, विटामिन काफ़ी पूछे जाते हैं। ग्रुप डी वालों से तो बहुत ही पूछे जाते हैं। ग्रुप डी वाले खास तौर से ध्यान रखें भाई, स्पेशल आपके लिए। चलिए भाई, रेड पेन तो अच्छा साफ हो रहा है, ब्लैक बहुत दिक्कत करता है, मिटने में चिपक जाता है वो इस पे। चलो अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा भाई पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। फलों का। अगला कह रहा भाई चेचक किस वायरस से फैलता है? चेचक किस वायरस से फैलता है? चेचक किस वायरस से फैलता है? वेरियोला। वेरियोला वायरस से। ओके, वेरियोला वायरस से। अगला कह रहा है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग। ओके। अगला कह रहा है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? कौन सा है? सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? हृदय। हृदय है। ओके। अगला कह रहा है पेसमेकर क्या है? पेसमेकर क्या है? पेसमेकर पूछ रहा भाई, पेसमेकर क्या है? पेसमेकर क्या है बताएं। पेसमेकर क्या है? हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। हृदय की
गति को नियंत्रित करता है। ओके, पेसमेकर। चलिए अगला कह रहा है द्रव से वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? द्रव से वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? ऊर्ध्वपातन या वाष्पन। ओके, ऊर्ध्वपातन या वाष्पन। अगला कह रहा भाई रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मारकर फीका तो नहीं लग रहा। अगला क्वेश्चन देखें, ये दोबारा पढ़ लेंगे। द्रव से वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन या वाष्पन। अगला कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। ओके, अगला कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। अगला कह रहा भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि कहाँ है? लाहौर में। लाहौर। ओके दोस्तों, तो ये लीजिए आज की क्लास के कुछ अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए हैं। अब आपका काम रह जाता है एग्जाम सिटी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बस क्या है ना, थोड़ा सा यार बाहर से शोर ज़्यादा आता है और जिस वजह से माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना, पढ़ाने में डिस्टर्ब करता है। देखते ही आप वीडियो में कितनी शोर मस्ती है, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मान रहा हूँ। आपके लिए क्लासेस डेली लेके आ रहा हूँ। परसों नहीं आ पाई थी वीडियो, तो आपको पता ही है, वो देखा होगा आपने पीछे वीडियो में क्या दिक्कत हो गई थी यार। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। नेट वेट मेरा ख़त्म हो जाता है। मेरा क्या, मैं दूसरे के वाईफाई को कनेक्ट करके चलाता हूँ, उसको पैसे देता हूँ वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, जब आपके लिए वीडियो डाउनलोड करके डाल पाता हूँ। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, किसी और से वाईफाई लेता हूँ और उसको पैसे देता हूँ, ऐसे ही मतलब जुगाड़ तुगाड़ करके डेली आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरा साथ दें, सपोर्ट करें। ओके दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देख रहे हो बाहर से कितनी आवाज़ आ रही है, लेकिन क्या है यार, मेरे को सब एडजस्ट करना पड़ता है। अब किस किस को रोकेंगे हम बाहर बोलने से? कोई ना कोई हर 2 मिनट में बंदा आता ही रहता है यहाँ पे, फेरी करने वाले, कुछ बेचने वाले, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। घर पे रहें, सेफ रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें और अपने भाई अरहम अंसारी का साथ देते रहें। चलिए फिर, और पीछे क्लास ना देखियो आपने, पीछे की क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है हर क्लास का, और डेली शाम को आपको ये क्लास 4 बजे मिल जाती है, तो आप आराम से उस क्लास को देख सकते होंगे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास में, नहीं कल वाली क्लास में। दिक्कत ना लें आप, डेली क्लास आएगी। ओके दोस्तों, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।